नमस्ते। हृदय की बात भाग 61। सबका मालिक एक, ईश्वर एक ही है, इसके बारे में बात हो रही थी। आज उसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। एक बचपन से मैंने श्लोक पढ़ा था, आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारान् केशवम प्रति गच्छति। मैंने आकाश से जैसे पानी बरसता है और वो पूरा पानी सभी जगह से मिल करके और सागर में पहुंच जाता है, समुद्र में पहुंच जाता है, उसी प्रकार किसी को भी किया हुआ नमस्कार, किसी भी ईश्वर को किया हुआ नमस्कार अपने अपनी मान्यताओं के हिसाब से वो आखिरी में केशव माने एक ईश्वर जो आखिरी परमात्मा है, परम तत्व है, उसी को पहुंचता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सर्व प्राणी मात्र को अपने जैसा मानो, कारण एकस तथा सर्वभूताराम आत्मा रूपम। कठोपनिषद में लिखा है कि सभी मनुष्यों में आत्मा एक ही है। ईश्वर की परिभाषा नहीं की जा सकती। वेद उपनिषद में भी हमने पिछले एक भाग में देखा था कि ईश्वर के बारे में नेति नेति न इति मैंने ईश्वर इस प्रकार का है, ईश्वर इस प्रकार का है, नहीं 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 नहीं, ऐसा ही कहा है, क्योंकि ईश्वर को शब्दों में बांधना संभव नहीं है। ये एक अनुभव की बात है। भारत के सनातन धर्म के तत्वज्ञान में ये सभी बातें लिखी हुई है, सब कुछ प्रकट किया गया है, परंतु इसे सोचकर समझकर व्यवहार में लाना चाहिए। इस बात को सब लोग जानते हैं, मानते हैं, फिर मुश्किल कहाँ है। छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है कि श्वेत केतु के पिता उसे एक फल लाने के लिए कहते हैं। फल लाने के बाद कहा जाता है कि उसको काटो। फिर पूछा इसमें क्या है, तो उसने कहा कि छोटे छोटे बीज है। अब एक बीज को तोड़ो, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं से इतना बड़ा वृक्ष उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से सूक्ष्म रूपी सत से ही सारे जगत का निर्माण हुआ है। ईश्वर सभी जगह पे है और सभी ईश्वर है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव जब पहली बार उनके गुरु को मिले तो वो वृद्ध कोढ़ी के रूप में थे और भगवान की मूर्ति पे पैर रख कर के सो रहे थे। तो नामदेव को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि अरे आपके पैर मूर्ति पे है, आप ज़रा दूसरी जगह पे रखो। तो उस वृद्ध कोढ़ी ने ऐसा कहा कि भाई मैं तो बहुत वृद्ध हूँ, मेरे से नहीं होता, आप ही मेरे पैर वहाँ से उठा करके रखो जहाँ ईश्वर नहीं होगा। और चमत्कार ऐसा हुआ कि जहाँ कहाँ भी वो पैर रखते थे वहाँ पे ईश्वर की मूर्ति तैयार हो जाती थी। तो ईश्वर सभी जगह पे है। और ये जो है ये नामदेव जी को उन्होंने पहली ही मुलाकात में समझा दिया और उस प्रकार से उनको एक प्रकार से उनकी चेतना का जागरण हुआ, या तो आत्म साक्षात्कार हुआ कि ईश्वर सर्वव्यापी है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ ईश्वर का वास न हो। इसीलिए एक शायर ने सच ही कहा है कि जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वह जगह बता दे जहाँ खुदा न हो। सही बात है। धन्यवाद।